वैसे तो देखिए म्यूजिक को आप बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे जॉनरास में डिवाइड कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि कोई भी जॉनरा हो, कोई भी कैटेगरी हो, म्यूजिक शुरू होता है फोक म्यूजिक से, जिसमें वो मिट्टी की खुशबू होती है, अपने जी। घर की याद होती है। तो अगर आप भी जी दीवाने हैं हमारी तरह फोक म्यूजिक के और उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आपको भी अच्छे लगते हैं, तो आपको हाँ। बहुत अच्छी लगेंगी मेरी आर्टिस्ट ऑफ द वीक प्रज्ञा वाकलू। वेलकम टू हैशटैग द ब्लू माई प्रज्ञा। Hi, Arya Rani. So nice to be here. Thank you. Thank you. It's great to be on your show today. आगे आपके म्यूजिक की बात करें भाई, मुझे पता चला है कि बहुत सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं और एक 9 से 5 की अच्छी खासी डॉलर्स में कमाई होने वाली नौकरी थी आपकी, वो आपने छोड़ दी। मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं इप्स एंड बट्स भी आए होंगे प्रज्ञा, वो क्या थे? हाँ, काफी लोगों ने बोला मुझे कि ये यूएस, ये बी कमिंग टू द यूएस और यहाँ पे काम करना, वीजा मिलना एक सबका ड्रीम होता है, तो क्यों आप छोड़ना चाहते हो इसको, और ये पागलपन है, और आगे जाके क्या होएगा, इसमें पैसे नहीं है इंडिपेंडेंट में। सो ऐसे काफी लोग बोल रहे थे, तो आई यूज टू यूज दैट एज मटेरियल फॉर माई सॉन्ग्स। मतलब अच्छा। वो जो ताने वाले मार रहे हैं एंड पीपल आर टेलिंग डिस्करेजिंग मी, आई यूज्ड टू राइट अबाउट दैट। सो वो फिर गाने बने उसके। एंड आई थिंक काफी सेक्सिज्म भी था इनिशियली इंडस्ट्री में, अभी भी है थोड़ा सा, मगर पहले से बेटर है इनिशियली। अभी सिचुएशन बेटर हो गया टाइम के साथ, आई थिंक। नहीं, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, आप हालांकि दिल्ली में हैं। एंड आई मस्ट से कि आप जैसे आर्टिस्ट जो है उसमें एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो अपकमिंग आर्टिस्ट, कोई एक लड़की जो सिंगर सॉन्ग राइटर या गिटारिस्ट बनना चाहती है आप ही की तरह, उसके लिए क्या होगी आपकी एडवाइस? मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑब्वियसली, लाइक यू हैव टू, नो मैटर आप कितना आगे बढ़ो, वो रियाज बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि टू कीप इम्प्रूविंग एंड फाइन ट्यूनिंग योर आर्ट। And the second thing is कि to find a support system, especially if you're a woman. You need to find a support system because इस industry में gender balance अभी भी उतना it's not at par with the thing. So if you अभी ऐसे काफी लोग भी हैं जो encourage करते हैं, मगर it's good to have a support system of from the other women also in the community. It's important कि लोगों के साथ जाके jam करो, musicians, wherever you can attend a show, go just to and listen to the music. So that's very important, I think. So that would be my advice. लवली। जस्ट इमेजिन वो एक फैमिली, वो एक परिवार जहाँ सितार भी है और गिटार भी है, वहाँ फोक म्यूजिक भी है, कश्मीरी फोक म्यूजिक भी गाया जा रहा है और वेस्टर्न गाने, इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाए जा रहे हैं। सो फोक जी। म्यूजिक तो वहीं से आया होगा। नहीं, एक्चुअली शी यूज्ड टू प्ले मोर ऑफ राग्स एंड ऑल ऑन द सितार। फोक म्यूजिक वहां से नहीं आया, पर एक्चुअली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे इंस्पिरेशन है, क्योंकि क्या एक्चुअली मेरा जो सेकंड एल्बम है उसका नाम है कहवा स्पीक्स, और दैट इज इंस्पायर्ड बाय हेल्पिंग द वर्ल्ड सी अ मोर पॉजिटिव साइड ऑफ कश्मीर। जो मीडिया कश्मीर के बारे में दिखाती है वो हमेशा इट्स ऑलवेज गॉट अ नैरेटिव ऑफ टेररिज्म और टूरिज्म। ये इधर टूरिज्म का एंगल है कि इतना सुंदर है कश्मीर, वहां जाओ, शिकारा राइड करो, गो टू गुलमर्ग, or it's about all the shooting and killing. So I felt like that, what about all the other stuff, like there's so much culture. So ये जो सेकंड एल्बम है इसमें मैंने काफी रिसर्च किया था, और कहवा स्पीक्स जो है सेकंड एल्बम, और ये कश्मीरी इंग्लिश फ्यूजन एल्बम है जिसमें ट्रांसलेशंस हैं। कश्मीरी एक वर्स है और उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। So the idea was to create, change the perception, shift the perception. So वहां से, अगर आपका क्वेश्चन था कहाँ से फोक म्यूजिक का लव आया, सो एक्चुअली ये एक, सॉरी, लंबी कहानी है थोड़ी सी, मगर आई वांटेड टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ कैसे हुआ है। सो दैट्स हाउ नहीं इट नहीं, हैपेंड। ये एक जरूरी कहानी है, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि एक आर्टिस्ट इमोशंस को ही लिखता गाता और सुनाता है, तो उसके वो सारे इमोशंस जो जहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, I'm श्योर हमारे देखने और सुनने वालों ने महसूस किया होगा। सो प्रज्ञा, आपसे बातें और बहुत सारी बाकी हैं। आज गाना कौन सा स्पेशल लेकर आई है, मैं चाहूंगी कि आप पहले उसकी तैयारी कर ले, सोच लें आप मेरे अगले सवाल से पहले, क्योंकि आपने इतना कश्मीर हमें जी घुमा जी जी। दिया। सो एक कश्मीर वाला गाना। जी, सो ये जो गाना है ये मेरे सेकंड एल्बम का है, एक गाना जिसका नाम है कति छुक माई लव।
कत्यूचुक नुंदबाने वलो महाशुक म्याने वलो महाशुक म्याने कत्यूचुक नुंदबाने कत्यूचुक नुंदबाने वलो महाशुक म्याने वलो महाशुक म्याने कत्यूचुक नुंदबाने. Oh, my love, where have you been? Come back to me, my love, my king. Oh, my love, where have you been? गुलाबन मल करियो शराब के प्याल भरियो शराब के प्याल भरियो गुलाबन मल करियो पगाया खिल मरियो कत्यूचुक नुंदबाने वलो महाशुक म्याने कत्यूचुक नुंदबाने. बहुत सुंदर, बहुत डल झील पर बहता हुआ शिकारा याद आ गया मुझे. बहुत सुंदर. बात हो रही है इंडिपेंडेंट म्यूजिक की. बड़ा खूबसूरत दौर लौट कर आया है जी. म्यूजिक को हमेशा अगर आप इंडिया में देखें, अब्रॉड आप क्योंकि आप रही हैं इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वहां पर तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है वो एक अलग जॉनरा है, और वो जो आर्टिस्ट हैं वो किसी फिल्म किसी बैनर के मोहताज नहीं है, जो कि इंडिया में है. तो जब आप इंडिया वापस आए और आपने जो सीन चेंज देखा इंडिपेंडेंट म्यूजिक का, तो आपको भी लगा कि एकदम राइट टाइम है, या हाउ इट लाइक, मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ चेंज हो रहा था इसलिए आप इंडिया आई, या आप आई तो सारी चीजें चेंज हुई? नहीं, जब मैं आई थी उस टाइम इंडिपेंडेंट इतने, वैसे एक चीज था कि इतने विमेन आर्टिस्ट नहीं थे इंडिपेंडेंट म्यूजिक में उस टाइम. वो 2000 एंड आई थिंक 8, हाँ 2008 में नहीं था. था. So there were not a lot of women artists, but there was independent music. मगर I think शोज वगैरह हो रहे थे, मगर ये सब फेस्टिवल्स वगैरह आई थिंक 2-3 सालों के बाद NH7 स्टार्ट हुआ. फिर उसके बाद दिस पेप्सी, MTV इंडी स्टार्टेड, MTV रूट्स और ये सब. सो आई थिंक उस टाइम, अभी तो वैसे ये चैनल्स पे इतना नहीं आ रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक, पर उस टाइम बीच में द रेवोल्यूशन हैड स्टार्टेड. अभी लास्ट 5-6 सालों में काफी सीन अच्छा हो गया है इधर. स्पॉटिफाई भी आ गया इंडिया में एंड ऑल दीज अदर थिंग्स आर हैपनिंग to sort of boost independent artists. Even artists allowed, in fact, like because we're doing artists allowed, I remember that they had one awards and they still have it. और वैसे काफी अदर इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को रिकग्नाइज किया जा रहा था. मगर अभी जो अपॉर्चुनिटीज है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए वो अभी बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू जो उस टाइम था. उस टाइम तो शुरू ही हो रहा था. It was happening, but not at the scale जो अभी हो रहा है. Alright, coming back to you and your music, your vision of music. तो now tell me, कभी आपको सुनकर, आपकी अचीवमेंट्स को देखकर कोई लड़की आपके पास आई, कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपके पास आई और उसने कहा कि आई एम सो टच्ड, आई एम सो इंस्पायर्ड, मुझे आपकी जैसा बनना, हुआ है कभी ऐसा? Like 2-3 girls, they did come. Some of them tried to cover my song, some of them started playing guitar after that. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि it's so important कि more and more women pursue the arts and follow their dreams, because that's the only way we'll be taken at par with the guys. True, Like true, when true. there should be an equal gender balance जो अभी भी नहीं है इस इंडस्ट्री में. बिल्कुल. और मुझे लगा था कि आपको, जैसे हमारे शो का एक सेगमेंट होता है जहां हम एक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लेकर आते हैं और वो जो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं, एडवाइस लेते हैं और अपना ओरिजिनल गाना आपको सुनाते हैं. तो हमें पूरा यकीन था कि इसमें अगर लड़की होगी तो आपको ज्यादा खुशी होगी. तो आपकी Yes. खुशी के लिए आज हमारे साथ हैं फेब्रोनिया फर्नांडिस. Thank you so much. First of all, I'm like really grateful to be here and really grateful for the opportunity to be here on this show and amongst like these really big names, RJ Rani and Pragnya. Like
I'm very honored and I'm very grateful for this opportunity. My name is Febronia Fernandez and I am from Goa, but I shifted to Bombay for my studies. And that is basically when I really started taking music very seriously, because here it is more of a commercial scene. But when I went to Bombay, I realized that original music was given a lot of importance. So that is basically how my journey into the whole indie scene started. And yeah, that's where I am today. All right. So, any question जो आप रोनिया पूछना चाहती हैं? I mean, as you said this before, like I was listening to you speak to her, it is very difficult for an artist who's a female to thrive in an industry which is so, like, it's dominated by males. What do you think is what do you think is that one thing that you need to like break stereotypes, and how do you like move ahead? Because a lot of times I have honestly like seen that happen wherein like someone else gets an opportunity just mainly based off of, because if it's a girl, there'll be a lot of extra stuff that you need to take care of. So how do you kind of break into that whole scene and, you know? Yeah, good. That's a relevant question, because see, the only way to break into it is to just be really good at what you do, and also to just be authentic to what you're doing in a way that it's not like, so okay, if you are going, I mean, you're an indie artist, so you already know, like, you write your own music, you write your own songs. If you're gonna be anyone that can be replaced, for example, like somebody who's singing like covers, whatever, and it's a replaceable thing. But if you're doing something that's only unique to you and you're really good at it, and when I mean that, I mean like mastery over the guitar, over your voice and all that, that's when people start to notice. Like, say, Mohini Day or somebody, for example, if you take her example, I mean, she's playing with like everybody that's anybody in the industry, and it's only because of how good she is at her skill. So I think the way that we really stand out is when we keep staying authentic to what we are making, and we keep getting good at it. That's, and unfortunately you have to like really put in that extra effort to prove yourself and stay consistent with it. All right. तो अब आप फेब्रोनिया, अब ओरिजिनल गाना होगा. Walking down the lonely road of all that I see, bright and crispy streets of love, but nothing is so clear. Meeting on new people alone has your heart. Just another battle that will play the part of love. Late at night when I think of what we could have been underneath the skies, underneath the twinkles by your eyes. You and I, just as two, chasing out in the blue. But I won't be sitting here on my table that's meant for two. Sitting in your favorite park with happy faces around, wishing I could see you now and take you to the place in my heart. How can I forget you? You're so hard to replace. Anywhere I go, I see you've left your trace.
skies underneath, twinkles by your eyes. You and I, just us two, chasing out in the blue. But I won't be sitting here on a table that's meant for two. And I see you in the stories of untold. I only ask you if it will unfold. Late at night when I think what we could have been, underneath the skies, underneath the twinkles by your eyes. You and I, just us two, chasing out in the blue. But I won't be sitting you on a table that's meant for two. But I won't be sitting you on a table that's meant for two. Yay! Beautiful. Good job. Nice song. I liked it. I like the minor. I like the descent when you do those 3 chords, chromatic descent. That sounds pretty cool. Thank you so much, Febronia, for being part of our show today. Thank you so very Thank much. you so much for the Thanks, invitation. February. And it was really nice getting to be a part here and to speak to both of you, RJ Rani and Pragya. Thank you so much for the Thank you. opportunity. Thank you. All the best, man. Bye. So, Pragnya, अब मैं आपसे कुछ ऐसे पर्सनल वाले सवाल पूछूंगी. म्यूजिक की बात होगी, म्यूजिकल जर्नी की बात होगी. हाँ, Okay. पर्सनल. सो पहला पर्सनल सवाल, आपके पास जो गिटार है, कोई होंगे तो बहुत सारे, लेकिन कोई एक फेवरेट गिटार होगा, उसको आपने कोई तो प्यार वाला नाम दिया होगा, है? जो मेरा पहला गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार था कॉलेज में. वी हैड अ कॉलेज बैंड इन इंजीनियरिंग. तो मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रिक गिटार जो था, इट वाज अ क्रेमर फोकस, एंड मैंने उसका नाम रॉक्सी रखा था. चलो, अब यहाँ बात शुरू है तो अचीवमेंट्स पर बात खत्म करते हैं. स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट, सीरीज ऑफ अचीवमेंट्स जो अभी तक आपने किए हैं, प्लीज. वेल, आई थिंक पहला जो अवार्ड था वो, आई थिंक फर्स्ट वो जैक डैनियल्स रॉक अवार्ड्स थे, तो वहाँ पे वो काफी पहले था. सो दैट टाइम आई गॉट my first album had got selected for best female vocalist twice. So that was my first experience of an independent award show जो बॉम्बे में था, और शंकर एहसान लॉय थे उधर and everything. So it was like wow, cool. Anyway, so वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था. पर और फिर उसके बाद मेरा नॉमिनेशन हुआ फॉर द जीमा अवार्ड, विच इज ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, इज इक्विवेलेंट टू द इंडियन ग्रैमीज और समथिंग ऐसे. तो वहाँ पे मेरे 3 कैटेगरीज में नॉमिनेशन हुआ था. सो दैट वाज माय, आई गेस, मेजर फर्स्ट, where Ranveer Singh was dancing on the stage and all, and we are like, wow, okay, cool. I mean, it was my first brush with this whole Bollywood and all these award shows and everything. But जो मैंने actually win किया वो था एक Radio City Freedom Award. So I won it for the best folk fusion artist for Keva Speaks, my second album. All right, so प्रागण्या, अब बात करते हैं. आप मतलब बातें बहुत हुई हैं, आप गाने गाएंगे, आपके गाने सुनेंगे, वो जिसमें कश्मीर का लोक संगीत भी होगा और आपके गिटार से निकला हुआ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी, क्योंकि दैट्स व्हाट यू आर. ये है हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक प्रागण्या वाकलू इन #TheBlueMic. So ये गाना जो है ये सेकंड एल्बम का टाइटल ट्रैक है, केवा स्पीक्स.
Samavaras mastreve vățorcos point Petrevus oricem urât mălceai Grechi petrev tosăr cem mădere 2-3 minute pat ai dal cinte îl Filnă bro trev tos comte badam Va Gavă gap gaf tăiar Paradise in a teacup, your life in a pool, rooted in centuries and spirit true. La 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 All right, the next song which I'm doing is from the latest album. My new album is called Lessons in Love. And this song is, it's kind of different from my usual stuff. It's called Nice Guy. I'm so into you, you don't even have to try. Don't tell me you didn't see that look in my eye. Why do you have to be such a nice guy? Why do you have to be such a nice guy? Each time I see you, I play that scene in my brain. I know you want me, but my love's all in vain. Why do you have to be such a nice guy? Why do you have to be such a nice guy? And I know this useless pursuit will free my mind and break my wings, but I was never a friend of reason anyway. ये जो अगला गाना है इसका नाम है अकेले ही सही और ये मेरे एल्बम में सिर्फ एक हिंदी गाना है जो नया एल्बम है अकेले थे अकेले हैं अकेले ही रहेंगे हम घर कोई साथी ही ना हो दिल टूटने का क्या है गम बस एक शाम तेरे नाम कुछ यादें ही सही तुम ना हो एहसास तुम्हारा है हर कहीं मैं चाहूं हर रात ये जज्बात हमारे हाथ से निकल फिर न रहता है चैन न रहती है बातें न रहती है अकल बस एक शाम तेरे नाम खुशियां में ही सही तुम न हो एहसास तुम्हारा है हर कहीं The next one is a song called Falling, and this again is from the new album Lessons in Love. Sometimes I wonder if I've fallen too deep. Have I fallen too far? But when you hold me, my heart's starting to weep. Have I fallen in love? I know it's something you don't want to deal with. Maybe it's not the time
would you ever be mine? Would you? It's a little bit of the verse of the song, and it asks a question like, क्या तुम कभी मेरे होंगे या नहीं? At some point, but yeah. So Yeah, it's yeah. just like a hope. Language कोई भी हो, feeling universal है इसमें. You know, this Yeah. question is everywhere. So मैंने जो the first song that I ever wrote is called Naive, and I wanted to play a little bit of that for you. It's from the first album. अभी मैंने 3 albums release किए हैं. ये पहले album का था जिसका नाम था Journey to the Sun. Just when I was quitting my job and coming back to India, I was thinking कि जब हम छोटे थे हमारे इतने सपने थे कि हम बड़े होके ये होंगे या वो होंगे, whatever like dreams we had as children. And lots of times along the journey of life हम वो भूल जाते हैं कि we get so lost in our day to day lives, or we are living somebody else's dream, like your parents dream for you uh, sometimes. So the song is about remembering that जो आपका ड्रीम था, जो आपने खुद के लिए सोचा था long ago. It's called Naive. Hey you, when I was a child, did you show me dreams of butterflies? Ooh, shiny rainbows and stars. Wasn't I naive? Hey you, didn't you tell me that I could be whatever I wanted? Grew up. Now I'm 24 and I feel my work has no meaning. Each day I wake up with the same feeling. Suddenly I wake up and see what the hell is going on with me. Is this really what I want to be? No, this really isn't me. ये थी मेरी आर्टिस्ट ऑफ द वीक प्राज्ञा वाकलू. इनके साथ हुई म्यूजिक की बात है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात है, उस सोच की बात है जिसे बदलने की जरूरत है कि लड़कियां आज जब प्लेन चला रही है, फौज में लड़ाई कर रही है, तो गिटार उठाने में कौन सी बड़ी बात है भाई. तो आपके घर आपके आसपास अगर कोई म्यूजिक की आजादी चाहता है तो प्लीज उसे इंडिपेंडेंट बनाएं. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय. ख्याल रखिएगा. बाय प्राज्ञा. Bye. Thank you.